नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, कहा जाता है कि जब से देश की सत्ता में अपने नॉन बायोलॉजिकल पीएम साहब और उनके चाणक्य अमित शाह आए हैं, तब से ब्लैकमेलिंग और प्रेशर पॉलिटिक्स का खेल अपने शबाब पे है। लेकिन अब इसकी पोल पट्टी पूरी तरह से खुल के सामने आ गई है। बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि अमित शाह ने अपने ही एक नेता और उसके परिवार को फोन करके बड़ी धमकी दी है। खबर के वायरल होते ही जहां एक और हड़कंप मच गया है, तो दूसरी ओर कहा जा रहा है कि अमित शाह ने उपराष्ट्रपति का चुनाव ही फंसा दिया है। अमित शाह पे अपने किस नेता को फोन करके धमकी देने का आरोप लग रहा है और कैसे अमित शाह ने सिर्फ उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं बल्कि अपने पीएम साहब की कुर्सी भी फंसा दी है, ये सब कुछ मैं आगे अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाली हूँ। साथ ही इस पे भी चर्चा करने वाली हूँ कि वो कौन नेता है जिसको धमकी दी गई है। दोस्तों, पिछले 11 सालों से देश की सियासत में एक नाम गूंजा है, नाम है गुजरात लॉबी। ये वो लॉबी है जो बीजेपी के अंदर सत्ता में है। जी हाँ दोस्तों, सत्ता का असली चेहरा खेलती है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह इस लॉबी के दो बड़े चेहरे हैं और इनका तरीका अब तक देश की सत्ता पे काबिज हुए लोगों से बिल्कुल अलग है। दावा किया जाता है कि ये प्रेशर पॉलिटिक्स करते हैं। कहा जाता है कि लॉबी इतनी ताकतवर है कि बीजेपी के अपने नेताओं को भी नहीं बख्शती। और मामला जो है इसका ताजा उत्तराखंड से आया है, जो कि ऊपर किए गए सारे दावों की पोल खोलता है। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड का हरक सिंह रावत प्रकरण। हरक सिंह रावत उत्तराखंड की सियासत का एक बड़ा नाम है। ये वही हरक सिंह है जिन्होंने 2016 में कांग्रेस की हरीश रावत सरकार को गिराने में अहम भूमिका निभाई थी। तब हरक सिंह बीजेपी में शामिल हुए थे और बीजेपी ने उन्हें मंत्री पद का लालच देके अपने पाले में खींच लिया था। लेकिन दोस्तों, 2022 में बीजेपी ने हरक सिंह को पार्टी से निकाल दिया, क्योंकि हरक सिंह ने बीजेपी की गुजरात लॉबी की मनमानी के खिलाफ आवाज उठाई थी। और अब खबर यह है कि अमित शाह ने खुद हरक सिंह को फोन करके धमकी दी थी। खबर देखिए, खबर मौजूद है। एबीपी ने लिखा है, कांग्रेस में शामिल होने से पहले मिला था बड़ा ऑफर, लेकिन हरक सिंह रावत का चौंकाने वाला दावा। देखा आपने कि हरक सिंह को दोबारा कांग्रेस जाने से पहले बड़ा ऑफर मिला था, लेकिन जो मेन खबर थी उसकी हेडिंग से उसको छुपाया गया है। खबर मेन ये थी कि अमित शाह ने फोन करके हरक सिंह को धमकी दी थी। इसकी खबर के अंदर से बात साफ साफ लिखी है कि खबर में लिखा है कि हरक सिंह का दावा है कि साल 2022 में बीजेपी से बाहर होने से पहले अमित शाह ने मुझसे संपर्क किया और मुझे 3 विधानसभा सीटों का प्रस्ताव दिया। उन्होंने कहा कि अगर मैं बीजेपी से रहता तो मुझे इन सीटों पे टिकट दिया जाएगा, लेकिन इसके साथ ही कहा गया कि अगर मैं इन शर्तों पे सहमत नहीं होता तो मुझे और मेरे परिवार को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। रावत के मुताबिक उन्होंने इन प्रस्तावों को ठुकरा दिया और आखिरकार बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में शामिल हो गए। आपको बता दें कि हरक सिंह रावत 2022 में बीजेपी से निष्कासित होने के बाद कांग्रेस में शामिल हो गए थे। उस समय उनकी बेटी दामाद को भी कांग्रेस ने टिकट दिया था, लेकिन वो चुनाव हार गए। रावत ने कहा कि मैंने बीजेपी में रहते हुए कई मुद्दों पे आवाज उठाई, लेकिन पार्टी ने मेरी बात नहीं सुनी। अमित शाह का प्रस्ताव मेरे लिए असहनीय थी, इसीलिए मैंने कांग्रेस का रास्ता चुना। आपको बता दें कि हरक सिंह रावत कोई छोटे मोटे नेता नहीं है। वो शख्स हैं जिन्होंने उत्तराखंड में बीजेपी को सत्ता दिलाने में बड़ा रोल अदा किया था। लेकिन जब उन्होंने बीजेपी की गुजरात लॉबी की गलत नीतियों का विरोध किया तो उन्हें ना सिर्फ पार्टी से निकाला गया बल्कि इस तरह की धमकियां भी दी गईं। हरक सिंह ने बाद में खुलासा किया कि 2022 में बीजेपी से निकाले जाने से पहले अमित शाह ने उन्हें 3 विधानसभा सीटों का ऑफर भी दिया था, लेकिन हरक सिंह ने यह ऑफर ठुकरा दिया और कांग्रेस में शामिल हो गए। ये धमकी सिर्फ हरक सिंह तक सीमित नहीं थी, ये उस सियासी रणनीति का हिस्सा थी जिसके तहत गुजरात लॉबी अपनी ही पार्टी के नेताओं को कंट्रोल करती है। और अगर कोई नेता उनकी बात नहीं मानता तो उसका करियर खत्म करने के लिए ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल किया जाता है। हरक सिंह के साथ भी यही हुआ। 2024 में उनके ठिकानों पे ईडी ने छापेमारी की, लेकिन जब चार्जशीट आई तो उसमें हरक सिंह का नाम नहीं था। यानी कि ईडी की कार्रवाई सिर्फ डराने धमकाने का एक हथकंडा थी। आपको बता दें कि सितंबर में उपराष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है और इस चुनाव में हरक सिंह रावत एक ऐसा नाम बन सकते हैं जो बीजेपी की नींद उड़ा दे। हरक सिंह कोई मामूली नेता नहीं है। ये वो शख्स हैं जिन्होंने 2016 में अपनी ताकत दिखाते हुए कांग्रेस की सरकार गिरा दी थी और अब कांग्रेस में रहते हुए वो उत्तराखंड में क्रॉस वोटिंग कराने की ताकत रखते हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव में हर वोट कीमती होता है। बीजेपी को डर है कि अगर हरक सिंह ने अपनी ताकत दिखाई तो वो उत्तराखंड के कुछ विधायकों और सांसदों को अपने पक्ष में कर सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी का उम्मीदवार मुश्किल में पड़ सकता है, क्योंकि अमित शाह की कथित धमकी के बाद हरक सिंह और भी आक्रामक हो गए हैं।
उन्होंने साफ कह दिया है कि वो बीजेपी को उसकी औकात दिखाएंगे। हरक सिंह ने का कहना है कि उनके पास ऐसे कई राज हैं जिसके खुलासे से बीजेपी की साख पे बच्चा लग सकता है, और ये बात बीजेपी के लिए चिंता की बात है, क्योंकि 2027 में उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। अगर हरक सिंह अब खुल के बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलते हैं तो ये गुजरात लॉबी के लिए बड़ा झटका हो सकता है। वैसे हरक सिंह का विवादों में भी गहरा नाता रहा है। 2003 में जैनी प्रकरण, 2013 और 2016 में शारीरिक शोषण के आरोप और हाल ही में खनन माफिया से पैसे लेने के आरोप, हरक सिंह हमेशा सुर्खियों में रहे हैं, लेकिन हर बार वो इन विवादों से निकल के और मजबूत होकर उभरे हैं और अब वो बीजेपी के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके हैं। ऐसे में सवाल ये है कि इस पूरे प्रकरण का बीजेपी की गुजरात लॉबी पे क्या असर पड़ेगा और क्या हरक सिंह रावत वाकई उपराष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी का खेल बिगाड़ सकते हैं? जवाब है हाँ, बिल्कुल। हरक सिंह रावत का सियासी अनुभव और उनकी ताकत उन्हें एक खतरनाक खिलाड़ी बनाती है। अगर वो उत्तराखंड में क्रॉस वोटिंग करवाने में कामयाब हो गए तो ये अमित शाह और नरेंद्र मोदी के लिए बड़ा झटका होगा। दूसरी ओर गुजरात लॉबी की प्रेशर पॉलिटिक्स अब खुल के सामने आ चुकी है और ये सिर्फ हरक सिंह रावत का मामला नहीं है। देश भर में कई बीजेपी नेता इस लॉबी की मनमानी से तंग आ चुके हैं, चाहे वो यूपी के जितिन प्रसाद हों जिन्होंने कांग्रेस छोड़ के बीजेपी ज्वाइन की लेकिन बाद में उन्हें भी किनारे कर दिया गया, या फिर उत्तराखंड के त्रिवेंद्र सिंह रावत, जी हाँ दोस्तों, जिनके साथ भी हरक सिंह की अनबन रही। सबसे बड़ी बात यह है कि गुजरात लॉबी की ये रणनीति अब उल्टी पड़ रही है। लोग अब उनके डर और धमकियों से तंग आ चुके हैं और हरक सिंह रावत जैसे नेता जो पहले बीजेपी के साथ थे अब खुल के उनके खिलाफ बोल रहे हैं। ये बीजेपी के लिए एक चेतावनी है कि अगर वो अपनी रणनीति नहीं बदलेंगी तो 2027 के विधानसभा चुनावों में और 2029 के लोकसभा चुनावों में उनको बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। हालांकि हरक सिंह चाहे कुछ कर पाने की स्थिति में हो या ना हो, लेकिन हरक सिंह रावत ने काम को जरूर कर दिया है ये काम कि उन्होंने गुजरात लॉबी के प्रेशर पॉलिटिक्स की पोल पट्टी जरूर खोल दी है। ऐसे में सितंबर 2025 का उपराष्ट्रपति चुनाव इस लॉबी के लिए बड़ा इम्तिहान साबित हो सकता है। अगर कुछ हालात उत्तराखंड से बिगड़े तो तय है कि जिसकी जिम्मेदारी अमित शाह की ही होगी, क्योंकि अगर एनडीए और अगर उपराष्ट्रपति का चुनाव हार गए तो मोदी की कुर्सी फंसनाते हैं। आपको क्या लगता है, क्या हरक सिंह रावत बीजेपी के खिलाफ खड़े हो पाएंगे या फिर गुजरात लॉबी फिर से अपने दांव पेच से बाजी मार लेगी? सवाल ये भी है कि क्या जो काम अमित शाह बहुत समय से फोन से कर रहे हैं वो कितना सही है और क्या इस पूरे मामले की जांच नहीं होनी चाहिए? आप जो भी सोचते हैं कमेंट में जरूर लिखिएगा दोस्तों, और इस खबर को लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा।